कोरोना कोविड-19 की इस लड़ाई में सबसे पहले अगर किसी ने जज्बा दिखाया है तो उनमें सरकारी कर्मचारियों के रूप में पुलिस और मेडिकल विभाग का नाम सबसे पहले दिखाई देता है। इन दो विभागों में काम कर रहे कर्मचारी, जिनमें पुलिसकर्मी और डॉक्टर्स को जनता का भगवान माना जाता रहा है, जिन्होंने ऐसे समय में अपनी सेवाएं देकर अपने भगवान होने का सबूत दिया है। हालांकि इन लोगों की सेवाओं के आगे कुछ भी करना बेईमानी सा नजर आता है, फिर भी जनता ने दिल खोलकर पुलिसकर्मी और डॉक्टर्स पर अपना प्यार और उनके सम्मान में कभी तालियां बजाकर, कभी थालियां बजाकर तथा अभी हाल ही में तीनों सेनाओं द्वारा सम्मान अपने अपने तरीके से दिया है। ऐसे ही दो पुलिसकर्मियों, जिनमें सब इंस्पेक्टर विजय कुमार और इंस्पेक्टर सीजे भारद्वाज, थाना मधु विहार, जिनके तैनाती हसनपुर डिपो के पास है, अपनी सेवाएं देते देखा गया। ये दोनों पुलिसकर्मी जनता को जागरूक करने के लिए लगातार प्रयासरत दिखाई पड़ते हैं। इनकी सेवाओं में मास्क का ध्यान करना, उचित दूरी तथा जनता को किसी भी तरीके से दिक्कत का सामना ना करना पड़े, हमेशा मुस्तैद देखा जा सकता है। इन दोनों पुलिसकर्मियों के सेवा भाव को देखकर तथा जनता से जानने के बाद समृद्ध भारत न्यूज सरकार और इनके विभाग से निवेदन करता है कि इन पुलिसकर्मियों को प्रशस्ति पत्र देकर इनका हौसला बढ़ाया जा सकता है। नमस्कार, मैं रास्ला गुप्ता। आप लोग देख रहे हैं समृद्ध भारत न्यूज़। जैसा कि आपने देखा, राज्य सरकार, केंद्र सरकार अपनी भूमिका निभा रही थी, वहीं कहीं ना कहीं दिल्ली की सड़कों पर दिल्ली पुलिस भी कार्य करती नजर आई। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, गाड़ियों को पूछा जा रहा है कि आपके पास परमिशन है कि नहीं है। अगर परमिशन नहीं है, उनसे सारे कागज़ देखे जा रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं पूछा जा रहा है। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे ये देखने को मिली, दिल्ली सरकार अपनी सुरक्षा का भी ध्यान रख रही है। सैनिटाइजर के साथ साथ वो सोशल डिस्टेंसिंग का भी बहुत अच्छे से पालन कर रही है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे पीठ पीछे कितना जाम लगा हुआ है। सबसे पूछा जा रहा है कि आप लोग कहाँ से जा रहे हैं, कहाँ से आए हैं। अगर कोई बैंकर है, कोई डॉक्टर है, उनको एकदम ही जाने दिया जा रहा है ताकि कोई उनको दिक्कतें ना हो। और बाकी लोगों से पूछा जा रहा है। ऐसे में आपको मिलवाते हैं एक पुलिसकर्मी से, जो आपको बताएंगे यहाँ पे क्या चल रहा है मॉर्निंग से, कैसे बातचीत हो रही है। आई मिलते हैं सर से। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। सर, कब से ड्यूटी कर रहे हैं आप यहाँ पे? हम जो हमारा स्टाफ है ये 4 बजे से लेकर 12 बजे तक, कुछ स्टाफ रहता है हमारा 8 से 8 तक। तो जैसे कि आप ट्रैफिक को अच्छे से कंट्रोल कर पा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का अच्छे से पालन कर रहे हैं। हाँ, हम सभी को मेंटेन करवा रहे हैं। जो गाड़ी में आगे बैठता है उसको एक को पीछे बिठाते हैं। सोशल डिस्टेंस का खुद में भी पालन करते हैं और पब्लिक से भी करवा रहा जा रहा है। सर, जैसे यातायात के नियमों का अच्छे से पालन हो रहा है यहाँ पे, आप एक बात बताइए, जैसे गाड़ी आपके पास सामने आ रही है, हाँ हाँ, तो उससे पूछते हैं आप कहाँ जा रहे हो? हाँ, उसकी परमिशन पूछते हैं 7 बजे के बाद। तो एग्जैक्टली से पूछते हैं कि कोई इमरजेंसी सिचुएशन से खाली उसमें उसको जाने दिया जाता है, अदरवाइज उसको वापस कर। आप कब से पोस्टेड हैं इस जगह पे, मेन पॉइंट? इस पॉइंट पे मैं पिछले 1 महीने से हूँ। सर, जैसे कि दिल्ली सरकार ने ठेके खोल दिए दारू के, क्या आपके सामने तो ऐसा केस है दारू पी के बंदा गाड़ी भगा रहे? नहीं, अभी तक तो कोई ऐसा केस नहीं आया। और जैसे आप लोग गाड़ी चेक करते हैं, मास्क वगैरह देखते हैं कि सही हाँ, सैनिटाइजर है, नहीं पहना तो उसको पहनाया जाता है। हम अपनी तरफ से भी उसको मास्क प्रोवाइड करवाते हैं। सर, एक गाड़ी में कितने लोग अलाउड हैं? यहाँ पे 2, एक आगे एक पीछे। एक आगे एक पीछे। सोशल डिस्टेंसिंग का अच्छे से पालन। यस। तो जैसे किसी के डॉक्यूमेंट वगैरह भी नहीं होते, वो गाड़ी रोड पर भगा रहा है, तो उसमें क्या करते हैं? उसके लिए हमारे पास ट्रैफिक का स्टाफ है, उसका बाकायदा फ़ोटो लेके आगे भेज दिया जाता है उसका। अवश्य। यहाँ पे जैसे जाम भी लग जाता है, जैसे ऑफिस में 33% के स्टार्ट हो चुके हैं, हाँ। लोग सुबह शाम निकलते हैं, तो सबसे पूछते हैं आप कि आप कहाँ जा रहे हैं? हाँ, लगभग जिनके पास आगे मूवमेंट पास विंडो पे लगा हुआ है उसको जाने दिया जाता है, अदरवाइज जिस पे सस्पेक्टेड होता है उस गाड़ी को हम पूछ लेते हैं। तो जैसे कि आपने देखा, एसेंशियल गाड़ी भी आपके सामने से निकल रही है, दूध की है, सब्जी हाँ हाँ हाँ, उनसे तो पूछने का मतलब ही नहीं है। हाँ हाँ हाँ। तो जैसे कि जो फालतू की गाड़ी, कुछ रेगुलर बेसिस पे भी गाड़ी आती है जो कि पहचानी जाती है कि रेगुलर जा रही है, उसको फिर डेली नहीं पूछते। जो सस्पेक्टेड होता है, नया लगता है, उसी से पूछा जाता है। सर, क्या दिल्ली पुलिस कोई पेशेंट की भी मदद कर पा रही है? जैसे कोई पेशेंट आपके सामने से गुजर रहे हैं और वो असमर्थ है कहीं जाने आने में? हाँ, हम उसकी भी करते हैं। हम एम्बुलेंस को बुलाते हैं बाकायदा, और उसको प्रॉपर, या कोई जैसे माइग्रेंट वर्कर्स है तो उसको शेल्टर होम में पहुँचवाया जाता है। अगर कोई पेशेंट है तो उसको मैक्स हॉस्पिटल है यहाँ पास में, उसमें भिजवाया जाता है उसको। तो जैसे आपने देखा, दिल्ली सरकार ने मजदूरों के लिए बहुत सारी पॉलिसी बनाई, मजदूरों को उनके घर तक पहुँचाया जा रहा है। हाँ, दिल्ली सरकार में इसमें कार्य करती नजर आई है कुछ, कि मजदूरों को उनके स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाते हुए, खाना बांटते हुए? हाँ, जो भी व्यक्ति, अगर कोई भी माइग्रेंट वर्कर रात को आता है, हम उसको खाना प्रोवाइड करवाते हैं बाकायदा। शेल्टर होम में उसको छुड़वाया जाता है। उसके बाद प्रॉपर जो भी कार्रवाई होती है वो डीएम साहब लेते हैं। उसको ट्रेन की सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाती हैं। कुछ दिन के लिए उसको क्वारंटाइन में भी रखा जाता है शेल्टर होम में। तो जो शेल्टर होम में जाता है वो दिल्ली पुलिस ही छोड़ के आते जाते हैं। जैसे कि आप दिल्ली पुलिस की बातें कर रहे हैं, दिल्ली सरकार आपकी मदद कर पा रही है? दिल्ली प्रॉपर सोशल मतलब कि आपको किट बांटे या सैनिटाइजर दे, ऐसा समथिंग कुछ?
हाँ आ जाता है, लेकिन खासकर जो वॉलंटियर्स या NGOs ही हैं उन्हीं से प्रोवाइड हो रहे हैं मास्क। देखिए दिल्ली सरकार आप इतना बड़ा काम कर रहे थे, जान को जोखिम में डाल के रोडों पे खड़े हुए लोग भी सेफ्टी कर रहे हैं, क्या दिल्ली सरकार आपकी सेफ्टी कर पा रही है? खाने पीने का आपको क्या हिसाब? हाँ, खाने हमारा खाना आता है वहाँ से, अब बाकायदा हमारे जो SHO साहब हैं, ATO साहब है, वो हमें खाना प्रोवाइड करवाते हैं। और हमारे लिए गेस्ट हाउस भी किया हुआ है बुक बाकायदा CP साहब की तरफ से, सभी के लिए सोशल डिस्टेंस प्रॉपर मेंटेन हो, हाइजीन मेंटेन हो, उसके लिए। तो जैसे कि आपने मुझे ऑलरेडी बताया, आप 1 महीने से यहाँ पे पोस्टेड हैं, आपको कोई दिक्कत यहाँ पे लगी कि कई बार खाना ना मिले, कि कोई प्रॉब्लम हो? नहीं कर पा रही है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें बाकायदा टाइम पे खाना प्रोवाइड होता है, पूरे स्टाफ को खाना प्रोवाइड होता है। तो खाने में मेन्यू सेम होता है कि खाने की क्वालिटी क्या होती है? खाने की बदलता रहता है, कई बार दाल चावल भी हैं सभी, और बीच में ड्रिंक्स भी प्रोवाइड कराए जाते हैं। हाइजीन के जो आयुष मंत्रालय द्वारा भी जो मेडिसिन दी गई हैं वो भी सभी का वितरण होता है पूरे स्टाफ में। थैंक यू सर। जैसे कि आपने देखा कि दिल्ली सरकार जनता की कर रही है अच्छे से मदद, रोडों पे निरंतर 12-12, 13-13 घंटे तक खड़े होकर लोगों से पास पूछती है, लोगों से अच्छी से बात करती है, मजदूरों की मदद करती है, पेशेंट को हॉस्पिटल तक पहुंचाती है। आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी आप सर से बात करवाई, आपने देखा, जैसे कि आपने अभी सब इंस्पेक्टर जी से बात करी, अब आपकी बात करवाएंगे इंस्पेक्टर जो मधु विहार थाने में पोस्टेड है, उनसे बात करेंगे, थोड़ी मुलाकात करेंगे। तो जय हिंद। जय हिंद। सर कब से पोस्टेड है यहाँ पे? रेगुलर इंटरवल पे यहाँ पे स्टाफ चेंज होता रहता है, सुपरविजन का काम होता है, तो वो लगभग कंसिस्टेंट ही होता है, लगातार ही रहते हैं। सर कितने घंटे की ड्यूटी करते हैं आप? राउंड द क्लॉक, पूरे जुरिडिक्शन में राउंड द क्लॉक ड्यूटी रहती है स्टाफ की। तमाम स्टाफ यहाँ रेगुलर इंटरवल पे रेस्ट करता है। जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ मधु विहार का मेन पॉइंट है, एकदम सेंट्रल पॉइंट है, तो यहाँ पे कितने स्टाफ होता है? यहाँ पर 3 शिफ्टों में स्टाफ लगता है। 8-8 घंटे। हाँ, 3 लेयर सिक्योरिटी यहाँ पर प्रोवाइड की गई है दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से। सिविल डिफेंस, ट्रैफिक, लोकल पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस का कंबाइंड टीम्स यहाँ पर तैनात होती है। यस। जब आपको आप बता दें कि गाड़ी को जान दो, उसको रोको, तो आपके माइंड में डाउट तो आता होगा ना कि इस गाड़ी में कुछ है? गाड़ी की मूवमेंट यहाँ पर 3 टायर है। आप पीछे की ओर देखेंगे 2 लाइट बैरिकेड्स लगे हुए हैं, वो प्रॉपर एम्बुलेंसेस को थ्रू एक्सेस देने के लिए दिए गए हैं, ताकि कोई भी मेडिकल एक्सीजेंसी हो, कोई भी पेशेंट आए, कोई भी एम्बुलेंसेस आए, उसको हम हॉस्पिटल्स की तरफ जाने वाले रूट को क्लियर एक्सेस दे सकें। तो जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ दिल्ली सरकार द्वारा जितनी पॉलिसी बनाई सारी असमर्थ हो गई है। अगर मैं खाने की बात करूँ, खाने की क्वालिटी भी ऐसी है, पुलिस वाले को दिल्ली सरकार ने कुछ सोचा है? इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देना यहाँ पर अप्रासंगिक होगा। आप मेरे से केवल कानून व्यवस्था से जुड़े हुए प्रश्नों का उत्तर लीजिए। तो जैसे कि आप एक बात बताइए, जो आप यहाँ पर मैनेजमेंट करते हैं, लोगों को पोस्टिंग भी आप ही प्रोवाइड करवाते होंगे? Yes. तो सब पे देखने का आप ही करते हैं? यस। फिर मतलब जैसे कोई जा रहा है, मास्क नहीं पहना गाड़ी के अंदर, तो रोकेंगे? मैक्सिमम दिल्ली के नागरिक जो भी प्रोटोकॉल कोविड-19 को लेकर है उसको ही कंप्लायंस कर रहे हैं, और यदि कोई नागरिक उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर मास्क नहीं पहन रखा होता तो कई NGOs, कई संस्थाएं उसमें दिल्ली पुलिस का सहयोग कर रही हैं, और दिल्ली पुलिस के हमारे कलीग्स खुद भी हम नागरिकों को प्रोत्साहित करते हैं, उन्हें मास्क और सैनिटाइजर्स देते हैं, और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इसे अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएं। फिर आप अपनी जान से जीवन लोगों की मदद कर रहे हो, क्या आपको कोई सेफ्टी मेजर प्रोवाइड हुआ गवर्नमेंट की? यस। तो आपको खाने पीने की व्यवस्था की गई होगी? यस। रहने के लिए भी अच्छी यस, व्यवस्था की गई होगी? जो भी प्रोटोकॉल कोविड-19 को लेके, डाइट्स को लेकर, किसी प्रकार के किसी कर्मी को सिम्टम पे आने पर उसको क्वारंटाइन करना, उसको ट्रीटमेंट करना, इसकी एक प्रॉपर SOP PHQ से कमिश्नर दिल्ली की तरफ से जारी की गई है, और उसका लेटर एंड स्पिरिट पे हर स्तर के अधिकारी के द्वारा पालन किया जा रहा है। सर जैसे ये खबर बहुत चर्चित है न्यूज़ चैनल पे कि 150 लोग पुलिस कर्मियों को हुआ कोरोना, यस। क्या आप लोग सेफ्टी मेजर अपना रहे प्रॉपर? तमाम प्रकार की प्रिकॉशंस कर्मियों के द्वारा ली जा रही है। हर प्रेमिसेस को डिसइंफेक्ट किया जा रहा है। अल्टरनेट अकोमोडेशंस जो अधिकारियों के द्वारा कर्मियों को प्रोवाइड की गई हैं उनको भी रेगुलर बेसिस पे डिसइंफेक्टेड किया जा रहा है। और अगर कोई ऐसे सिम्टम्स कोविड-19 को लेकर किसी भी कर्मचारी को आते हैं,
अपने अपने ज्यूरिडिक्शन के सुपरवाइजरी ऑफिसर्स उसमें तुरंत सीनियर ऑफिसर्स की नॉलेज में लाकर उसे नोटिफाइड किए गए हॉस्पिटल में एडमिट कराती है। तो जैसे यहाँ पे इतनी टीम आपकी काम कर रही है, सोशल डिस्टेंसिंग अच्छे से फॉलो हो, यस, ये मेरे को बहुत अच्छा लगा। टाइम लिया मैंने। थैंक यू, थैंक यू। जैसा कि आपने देखा, दिल्ली पुलिस भी कर रही है जनताओं की मदद और निरंतर यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत अच्छे से पालन हो रहा है, अपने जान को जोखिम में डालते हुए दिल्ली सरकार यातायात नियमों का पूरा अच्छे से पालन कर रही है। जैसे कि आपने देखा, अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे बिना मास्क के जाता है, बिना सैनिटाइजर के जाता है, दिल्ली पुलिस अपनी तरफ से प्रोवाइड करवा रही है। जुड़े रहिए समृद्ध भारत न्यूज़ की तरफ से, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। जय हिंद, जय भारत।